नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विभाग है। गृह व वित्त मंत्रालय। गृह व वित्त मंत्रालय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास गृह, वित्त और योजना, आबकारी, कराधान और नगर एवं ग्राम नियोजन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राज्य विधानसभा के कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। 2.23 लाख करोड़ का। 2 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ने सह वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य का बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट का कुल आकार 2,23,658 करोड़ निर्धारित किया गया, जो पिछले वर्ष से 10.28% अधिक है। हरियाणा बजट 26-27 के तहत शुरू की गई हरियाणा एग्री डिस्कॉम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि के लिए तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाना, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में तीसरी बिजली वितरण कंपनी हरियाणा एग्री डिस्कॉम के गठन की घोषणा की गई। यह 5,084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए हरियाणा AI मिशन के तहत कितने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख युवाओं को। बजट 26-27 में हरियाणा AI मिशन के तहत 474 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को कोडिंग और AI का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वर्तमान में हरियाणा के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा और आयुष मंत्री कौन है। आरती सिंह राव। हरियाणा मंत्रिमंडल में महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आने वाली सुश्री आरती सिंह राव को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान और आयुष विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान में हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन, श्रम मंत्रालयों का कार्यभार किसके पास है। अनिल विज के पास। किसके पास है। अनिल विज के पास। अंबाला छावनी से विधायक वरिष्ठ नेता अनिल विज को इस बार ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभागों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बजट 2026-27 में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत विश्व बैंक ने कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। 2716 करोड़ रुपए। पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए विश्व बैंक ने राज्य को 2716 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की मंजूरी दी है। हरियाणा के किस स्थान पर वेडिंग सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। गुरुग्राम, खरगोदा और पिंजौर को। हरियाणा में पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम, खरगोदा और पिंजौर को वेडिंग सिटी के रूप में विशेष रूप से विकसित किया जाएगा। महाभारतकालीन डोसी की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जहां पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। कहाँ है अभी। महेंद्रगढ़ में। डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में स्थित है। यहाँ चवण ऋषि की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ अरावली की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन ज्वालामुखी का विलुप्त क्रेटर है। हरियाणा की किस प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी को सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग ब्लॉक विकसित करने की जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को, HU हिसार को। मोरनी को ऑर्गेनिक ब्लॉक बनाने के साथ साथ
हिसार स्थित विश्वविद्यालय लगातार प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए रिसर्च और परीक्षण के लिए नेतृत्व कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार में। राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सरस्वती सभ्यता को सबसे बड़ा ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, जहां राष्ट्रीय संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में कास्ट ऑफ मेडिगन्स या कास्टिंग हब के साथ साथ मशीन टूल्स का शहर भी कहा जाता है? पिंजौर को। किसको? पिंजौर को। पिंजौर में HMT का ऐतिहासिक कारखाना स्थापित होने के कारण इस क्षेत्र को बड़ा हब माना जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का आयोजन किस महीने में किया गया था? फरवरी में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष फरीदाबाद में 1 फरवरी से 15 और 19 फरवरी के बीच आयोजित किया जाता है। हरियाणा के किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? गुरुग्राम में। बजट घोषणा के अनुसार दिव्यांग खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने के लिए गुरुग्राम में प्रदेश का पहला इंटरनेशनल पैरा स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिसर हरियाणा में कहाँ स्थित है, जहां हाल ही में भव्य विराट स्वरूप का अनावरण किया गया है? तो कहाँ है? अभी कुरुक्षेत्र में। ज्योतिश्वर कुरुक्षेत्र में स्थित। मान्यता है कि इसी स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा में चिरायु योजना का संबंध किससे है? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा से। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर हरियाणा में चिरायु हरियाणा नाम दिया गया है, जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 लाख का सालाना मुफ्त इलाज मिलता है। हरियाणा राज्य का कुल वन क्षेत्र का इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना लगभग प्रतिशत है? 3.63%। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र मात्र 3.63% के करीब है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। सरकार इसे बढ़ाने के लिए क्लीन एयर और हरियाली मिशन चला रही है। हरियाणा में सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले के अंतर्गत मुख्य रूप से फैला हुआ है? तो कैथल और कुरुक्षेत्र में है भी। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को सोनसर जंगल भी कहते हैं, जो कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों की सीमा पर फैला हुआ है। यह राज्य तीसरा सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र है भी। कपिल मुनि की नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा ऐतिहासिक प्रसिद्ध शहर है? कलायत, कैथल। कैथल के कलायत को संख्या दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि की पावन तपोस्थली माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन ईंटों के मंदिर भी बने हुए हैं भी। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है? 17। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है भी। हरियाणा के किस नदी को प्राचीन काल में दृष्टद्वती के नाम से जाना जाता है? चेटांग नदी को। किसको भी? चेटांग नदी को। ऋग्वैदिक काल की प्रसिद्ध नदी दृष्टद्वती को आधुनिक समय में मुख्य रूप से चेटांग नदी माना जाता है, जो सरस्वती नदी की सहायक नदी हुआ करती थी। राज्य में सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बजट 26-27 में औद्योगिक आवंटन के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 46%, 9%। युवाओं के लिए रोजगार और नए उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उद्योग वाणिज्य और MSME क्षेत्र का बजट बढ़ाकर 1950.92 करोड़ कर दिया गया, जो लगभग 46.9% का उछाल है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर का मुकाबला किस शासक से हुआ था?
इब्राहिम लोदी से। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध सुखना झील के नजदीक में जल संग्रहण क्षेत्र आता है? तो कहाँ भी? पंचकुला में। यद्यपि सुखना झील मुख्य रूप से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसका एक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र वन्य जीव क्षेत्र पंचकुला की पहाड़ियों में भी सटा हुआ है। ऐतिहासिक चोर गुंबद हरियाणा के किस जिले शहर में स्थित है? नारनौल में। नारनौल में जमाल खान द्वारा निर्मित चोर गुंबद स्थित है। प्राचीन काल में चोर डाकुओं को यहां छिपने के लिए इस इमारत का नाम चोर गुंबद पड़ गया था, जिसे अब नारनौल का साइन पोस्ट भी कहते हैं। बजट 26-27 में जल ही जीवन थीम के तहत किस नदी के 313 किलोमीटर हिस्से को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नया मिशन शुरू किया है? यमुना नदी को। मुख्यमंत्री ने जल ही जीवन है के तहत हरियाणा में सीमा पर बहने वाली प्रदूषित हो चुकी यमुना नदी को 313 किलोमीटर लंबे हिस्से की सफाई और कायाकल्प के लिए एक विशेष प्रदूषण मुक्त मिशन की घोषणा की है। हरियाणा के प्रसिद्ध सांग कलाकार बाजे भगत का संबंध किस जिले से था? सोनीपत से। प्रसिद्ध सांगी और लोक कवि बाजे भगत का जन्म सोनीपत जिले के सिसाना गांव में हुआ था। वे पंडित लक्ष्मीचंद के समकालीन और हरियाणा के सांग विद्या को बड़े स्तंभ थे। हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में। राज्य सरकार ने अधिकांश वैधानिक आयोग और प्रशासनिक विभागों के मुख्यालयों के तहत महिला आयोग का मुख्य कार्यालय भी पंचकुला में ही स्थित है। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026 में बजट के खेल बजट को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है? 37.22%। खेलों के क्षेत्र में राज्य का दबदबा बनाए रखने के लिए खेल बजट को इस बार 37.22% की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है तथा 12 जिलों में 21 नए स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। हरियाणा के किस जिले में 2026 के अंत तक पहला आधुनिक मॉडल परीक्षा केंद्र क्रियाशील हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। प्रतियोगिता परीक्षाओं के पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहला ऐसा अत्याधुनिक परीक्षा केंद्र 25 सितंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में चालू करने की लक्ष्य रखा गया है। तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।